हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है एडिसन। पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन। टॉपिक से आपको लग गया होगा 1000 बार असफल फिर हुए सफल। थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे थे तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक वैसे ही जैसे हर बच्चे के अंदर होती है। वह चिड़ियों के अंडे पे जाके चिपक कर बैठ जाया करते थे, जैसे मुर्गी चिड़िया सब उसे सेती हैं अंडे को और फिर चूजे निकलते हैं। तो उनका मानना था कि हम भी बैठ जाएंगे तो उसमें से बच्चे निकलेंगे। वो ऐसे करके उड़ना चाहते थे। नहीं, कीड़ा जो खाती थी चिड़िया वो भी चाहते थे कीड़ा हम क्यों नहीं खाते, खाने जा रहे थे, उन्हें बचाया गया। वो सारे क्वेश्चंस उनके वैसे ही थे जैसे एक नवजात शिशु के अंदर होता है। सबके अंदर था, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। अब वो थोड़े वोकल थे, ये जेनेटिक भी थोड़ा कभी कभी होता है। वो प्रश्नों का बौछार लगा दिया करते थे। अपने स्कूल में छोटा सा एक बच्चा अपने स्कूल में सबको परेशान कर रखा था और टीचर्स को लगा कि यह मानसिक रोगी है, बहुत कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का बच्चा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ रहा, जो सिखाया जा रहा है वो नहीं सीख रहा, ये कुछ और पूछता जा रहा है। बहुत इरिटेट हुए, एक लंबा सा लेख लिखकर स्कूल से इन्हें निकाल दिया गया। इनके माँ को बुलाया गया, एक लेटर पकड़ाया गया इनके सारी कमियां लिखकर कि ये मंद बुद्धि का बच्चा है, ये मानसिक रोग का शिकार है, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। सॉरी बोलकर इसे लौटा दिया गया, अब स्कूल नहीं आना है। इनकी माँ बहुत दुखी हुई, घर गई। लेकिन उन्होंने, जब एडिसन ने पूछा अपनी माँ से कि अब स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अब वो जा नहीं रहा था, तो उनकी माँ ने कहा कि प्रिंसिपल और आपके टीचर, स्कूल के लोग बोले कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना तेज तर्रार है कि बाकी बच्चों के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। वहाँ के इतना तेज है कि वहाँ के टीचर्स इस बच्चे का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आपका बच्चा ऐसे ही सब सीख रहा है बहुत तेजी से, ज़रूरत नहीं है। ये माँ बोलती हैं, जबकि उस लेटर में कुछ और लिखा था। मजबूरी में अब उनको घर पे ही पढ़ाना पड़ा। ट्राई करती रहें कि उसके छोटे छोटे प्रश्नों का वो उत्तर देती रहें। और जब एडिशन बड़ा हुआ थोड़ा तो फिर वो स्कूल भी गया, क्योंकि तब ज़्यादा समझदार और मैच्योर हो चुका था और पढ़ाई तो कर ही रहा था। घर पे उसकी माँ पढ़ा रही थी। फिर ये कॉलेज गया और जब इसे मौका मिला लैब में, तब समझ में आया कि एडिसन कौन था। एडिसन के नाम पे टेलीग्राफ का इन्वेंशन है, इन्वेंशन का एडवांसमेंट है। टेलीग्राफ कोई और बनाया था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड मैसेज जाया करते थे। इमेजिन करिए कि लोग फिजिकली किसी वस्तु के थ्रू मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, लेटर नहीं पहुंचाना है, बल्कि टेलीग्राफ करना है। वहां पे कोड के फॉर्म में जाके वहां पे प्रिंट हो जाना है। ये बहुत अच्छा एडवांस नहीं हो पाया था। एडिसन ने उसे एडवांस किया, इस लेवल पे पहुंचाया कि विदाउट ब्रेकिंग लाइंस लंबे मैसेज लिखे जा सके। टेलीफोन, भले ही आप ग्राहम बेल के नाम पे जानते होंगे कि इन्वेंटर थे टेलीफोन के, लेकिन सच ये है कि उसकी आवाज की क्लैरिटी को और दूर तक पहुंचाने के लिए वॉइस क्लैरिटी, ये एडिसन की देन है। मोशन पिक्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पावर जनरेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक बल्ब का था। दुनिया चौंक गई थी। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट निकलने वाली घटना पहली बार हुई थी, उससे पहले हो चुकी थी। लेकिन जब भी करंट पास कराया जा रहा था तो जो अलॉय, जो एलिमेंट, जो वायर, कॉपर का और इन सब चीज़ों का जो यूज़ किया जा रहा था वो जल जा रहा था। लाइट तो निकलती थी लेकिन थोड़ी ही देर में गायब हो जाती थी, बुझ जाती थी, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता था, वो जल जाता था, पिघल जाता था। सोचिए,
मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब मैं कहूँ कि क्या रियली में इन्होंने लाइट के निकलने वाली शुरुआत की थी ना, लेकिन वो पीछे लगे रहे। ठीक वही वाला बचपन याद करिए इनका। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहे, 1000 एक्सपेरिमेंट किए और फेल हुए। लैब में इनके असिस्टेंट थे, असिस्टेंट भी हजारों एक्सपेरिमेंट कर लिए, कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए। अंत में हताश निराश होकर असिस्टेंट इनका एडिसन का असिस्टेंट बोला कि सर हम लोगों के हाथ खाली हाथ रह गए, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हजारों एक्सपेरिमेंट करके 2000 एक्सपेरिमेंट करके हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाए। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं तुम गलत हो। हम लोग इन एक्सपेरिमेंट से ये पता किए हैं, ये खोज है हम लोगों का कि इन चीजों से, आयरन से, कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से, इनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हमने 1000 खोज किया है, तुम उल्टा सोच रहे हो कि हम फेल हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब फाइनली बन गया था, पूरी दुनिया में हंगामा हो चुका था। तब इंटरव्यूअर्स जब आए थे और इनसे क्वेश्चन किए थे कि आप 1000 बार फेल हो गए, आप क्या कहते हैं इस पे। उन्होंने कहा था, कोटेशन बहुत पॉपुलर है, उन्होंने कहा था आप नहीं समझ रहे हैं, वो 1000 फेलियर नहीं थे, वो 1000 स्टेप थे सफलता के। उन 1000 कदम बाद हम जाकर सफल हुए थे। जिंदगी ऐसी ही है और सफलताएं ऐसी ही मिलती हैं। इस तरह के एडिसन थे जो लाइफ टाइम, कई लोगों का मानना है कि मोस्ट प्रोलिफिक, आप समझिए सबसे मोस्ट पावरफुल इन्वेंटर में से दुनिया में सबसे बड़ा नाम है मोस्ट पावरफुल इन्वेंटर। इनके नाम उस टाइम के सबसे ज्यादा पेटेंट, अमेरिकन पेटेंट से 1093 पेटेंट, समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे हर हफ्ते कोई न कोई पेटेंट हुआ करता था। इफेक्टिव लाइफ में लोग जीवन काल में कोई एक चीज खोज नहीं पाते, ये रिसर्च पे रिसर्च करके 1093 मतलब 1093 अमेरिकन पेटेंट्स हैं। इनको अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ऑनररी अवार्ड दिया गया, जो बहुत कम साइंटिस्ट को, बहुत कम लोगों को मिला है। सो हमें लगता है कि एडिसन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यदि आपको लगता है कि एडिसन के बारे में मैं आपको बता पाया, समझा पाया, इंस्पायर कर पाया इनके स्टोरी के थ्रू, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ जो छूट गई। जब इनकी माँ गुजर गई, ये बड़े हुए और पूरी दुनिया में हंगामा हो चुका था, वेल नोन थे, पूरी दुनिया में रिनाउंड हो चुके थे। एडिसन का नाम दुनिया के हर एक लोगों के लबों पे था। तब ये कभी अपने रूम की जांच पड़ताल कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, तो एक माँ के बक्से से एक नोट मिला था। वही नोट जो स्कूल वालों ने दिया था। पढ़ने के बाद एडिसन खूब रोए थे और उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया को फिर इंटरव्यूज में बताया था कि एक महान माँ ने एक साधारण बच्चे को महान खोजकर्ता बना दिया। अब इसको ये ऐसे नहीं लेना है कि अपने को महान बोल रहे हैं, वो इन्वेंशन के नाम पे ये बोलते हुए अपने माँ को श्रेय दे रहे हैं, अपने को महान बोलते हुए। वो इस तरह के ईगोइस्ट नहीं थे। सो ये बहुत बड़ा कोटेशन है कि एक महान माँ ने एक साधारण बच्चे को, एक मंद बुद्धि बच्चे को सो कॉल्ड उसको महान खोजकर्ता बना दिया। फिर से मैं कहूँगा कि यदि आपको लगा हो कि ये आपके बच्चे के काम लायक है और इससे समाज को बदला जा सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो बना के आपको और ज्ञानवर्धक चीज़ें देता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको खूब सारा प्यार दीजिए और शेयर करिए तमाम लोगों से, ताकि हम लोग इंडिया में भी बच्चों को बता सकें
कि और उन बच्चों को इंस्पायर कर सकें। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त आया था जो मेरे ही इंस्टीट्यूट मतलब ITBHU में पढ़ा था, मैं ITBHU से पढ़ा हूँ। उसकी बेटी आई थी, 6-7 साल की थी, मेरे यहाँ आया था मिलने के लिए। कई कंपनी का फाउंडर है वो। उसकी बेटी का नाम सुरभि था। वो बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछ रही थी। उस समय हमें लगा कि एडिशन पे बनाना चाहिए वीडियो, क्योंकि वो वाई वाई पे क्वेश्चन बोल रही थी। उसके लिए हम दूध मंगाए थे, क्योंकि सुबह सुबह आ गया था तो दूध नहीं मिला था उस बच्ची को पीने के लिए, तो मैं दूध मंगाया था। तो गर्म था, तो जाके टच करी थी, गर्म था, तो मैं कहा कि थोड़ा गर्म रहेगा तो पीना, वो हेल्थ के लिए सही होता है। तो वो मेरे से पूछी कि वाई डू वी ड्रिंक हॉट मिल्क। सो मैं कहा बिकॉज दिस इज गुड फॉर हेल्थ। वाई? बिकॉज दैट किल्स बैड बैक्टीरियाज एंड वायरस। वाई? हर जगह लगातार वो वाई वाई करती रही। मैं उसको बता रहा था कि पेट में जाएगा, बैक्टीरिया मारेगा, वायरस मारेगा। तो क्यों मारेगा? कोई हमको मारे तो अच्छा लगेगा क्या? इस तरह के तमाम उसके क्वेश्चंस होते रहे। अब वो कितना समझ रही थी हमें नहीं मालूम, एडिशन को बताया जाता तो कितना समझता हमें नहीं मालूम। लेकिन बच्चों के प्रश्नों को दबाया मत करिए आप लोग। आपके पास उसका आंसर है तो दीजिए, नहीं तो आप खोज के लेके आइए और उन लोगों से मिलवाइए जो उन बच्चों के प्रश्नों का आंसर दे सकें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा भी देश महान हो जाएगा। पहले महान था लेकिन अब तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा फिर से। ओके, थैंक यू सो मच।